उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव के लिए खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं, एक दिन में कोई ऐसा पल नहीं आने देते जब गांव और किसान की चिंता न करते हों। उन्होंने कहा कि मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। आज की जो पहल है कृषि को उद्योग से जोड़ने की, दोनों का मिलन कराने की, ये बहुत बड़ी सोच है। इसकी शुरुआत मोहन यादव ने की है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के डेयरी, पशुधन, सब्जियों और फलों के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब किसान सिर्फ दूध, दही, छाछ ही नहीं बल्कि आइसक्रीम और रसगुल्ले भी बनाएंगे, चीज भी बनेंगे और नई तकनीकी आएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का किसान राष्ट्रभक्ति में कभी कमी नहीं करता। भारत का किसान सब कष्ट सहन करके विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता। उन्होंने कहा कि किसान को अगर प्रेरित किया जाएगा कि किसान उद्योग से जुड़ें, किसान व्यापार में आए, तो देश की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 से पहले हासिल हो पाएगा। वैभव आईडी नहीं आ रही है, वैभव आईडी नहीं आ रही। आज नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम के अवसर पर कृषि आधारित उद्योग और किसानों के लिए भी उनकी फसल के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ सभी प्रकार के कृषि यंत्र, खाद, बीज, दवाई, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अन्य खेती के बढ़ाने के साथ साथ बागवानी, खाने की और खास करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, कुल मिलाकर के 11 से ज़्यादा मंत्रालयों की समेकित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और ये प्रदेश भर में अलग अलग सेक्टर में हो रहा है। पहले मालवा में हुआ, दूसरा महाकौशल में, ये आज कल परसों माननीय उपराष्ट्रपति माननीय दर्जी के साथ माननीय महामहिम पटेल और हमारे इस क्षेत्र के सभी मंत्रीगण, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय राउदय प्रताप सिंह जी, माननीय नारायण सिंह जी, सांसद हमारे तीनों, सबने मिलकर के यहाँ इस आयोजन में भागीदारी की है। और जो प्रतिभागी उद्योगपति आए वो लगभग 400 से ज़्यादा प्रतिभागी आए, हजारों किसान आए और ये लगातार प्रदर्शन चलती है। अति विशिष्ट 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो देश के बाकी राज्यों से भी हमारे बीच में शामिल हैं, जिनने कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के अलग अलग सेक्टर के उनकी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग इंडस्ट्री में रुचि लेते हुए हमको आशय पत्र भी दिए हैं। कुल मिलाकर के हमारे लिए हर इंडस्ट्री के आयोजन में हम बीते दिनों के जो निवेश के लिए आशय पत्र दिए हैं उनके भूमि पूजन लोकार्पण का भी क्रम बनाते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 30 औद्योगिक इकाई का लोकार्पण भूमि पूजन का आज यहाँ हमारा एक कार्यक्रम हुआ और जिसके माध्यम से नाम तो बहुत सारे इतने तो देर लग जाएगी, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा एक बार आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमने सब मिलाकर के 53 इकाइयों के 4,376 करोड़ के निवेश है, जिसमें 6,100 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्री लग रही है इनका क्षेत्र बताना चाहूँगा, ये नर्मदापुरम, बालाघाट, जबलपुर, सीहोर, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी, सिवनी, ऐसे स्थानों पे इंडस्ट्रियाँ लग रही है जहाँ पहले कभी सोच नहीं सकते। और इंडस्ट्रियों का प्रकार भी ऐसा है कि कोई अपनी बायोफ्यूल्स में लगा रहे हैं, कोई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सीहोर में लग रही है, एक जनकपुर सिवनी में लग रही है, माउंट कैलाश एग्री फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड मंडला में लग रही है, नरसिंहपुर में नहीं लग रही है, नरसिंहपुर में लग रही है। नरसिंहपुर में तो हमने 102 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल पार्क भी घोषित किया। ये कौन सा क्षेत्र छूटेगा? कोई क्षेत्र नहीं छूटने वाला। और यहाँ गन्ना से आधारित, गन्ना से जुड़ा हुआ एक डिमांड की गई कि स्प्रिंकलर और उनके कृषि आधारित यंत्रों की बात की है, हम वो भी सब देने वाले। सर हमारे यहाँ कुल मिला करके जिस प्रकार से अभी इंडस्ट्री की बात करो बेटा, वो भी एग्रीकल्चर, हम भी बढ़ोगे, हम भी बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबको
मेरी ये भी अपनी ओर बड़ा से कोई किसी सुपर प्रकार कुछ की नहीं। कमी नहीं आने देंगे और किसान लगातार बहुत देते परेशान हैं जाएंगे। लगातार। सर, ये एक बड़ा बार कार्यक्रम सर किसानों आएगा। के लिए किया मेरी गया अपनी है, ओर से लेकिन सर बनेगा। किसानों को मिलने वाला यूरिया जो है वो दूसरे जिलों में भेज दिया है। छिंदवाड़ा जैसे जिलों में नेगेटिव चलोगे थोड़ा तो पॉजिटिव रहोगे।